हेलो, हाय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम कलेक्टिव एक जनरल रीडिंग जो आपके सामने है, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, देखने की कोशिश करेंगे। करंटली देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, क्या ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट देगा या नहीं इस रिश्ते में, या इस रिश्ते का कोई भविष्य है, आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़े से सवाल हैं, इनके जवाब ढूंढते हैं कार्ड से। ठीक है, ये कुछ मेरे पास चार्म्स भी हैं, इनसे भी देखेंगे। कुछ ये हैंड रिटन मैसेज है, और रीडिंग में बने रहिए। कार्ड अगर मुझे क्लैरिफाई करने होंगे तो मैं इससे करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए, एक कार्ड, दो कार्ड आ गए। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में? अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया था, पहले ये कार्ड आए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। चलिए, कार्ड्स आ गए हमारे पास, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला ही कार्ड मिला है हमें, एरीज, लियो, साजिटेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाई प्रिस्टेस और 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनको इधर रख देते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पे कार्ड शायद आपको सारे दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, फिर आपको दिखेंगे क्लियर। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके लिए बहुत ही पुल महसूस कर रहा है, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी और एक बहुत अट्रैक्शन। मे बी आप इन दिनों या तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, या सोशल मीडिया पे ऐसी फोटोग्राफ्स लगा रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं, या आपका बिजनेस या आपका कुछ काम धंधा इस टाइप का है कि इसको ये जो आप शो हो रहे हो, जिस टाइप से भी, जैसे भी आपको देख रहा है, ये आपका पार्टनर जो भी मेल है या फीमेल है, जो भी, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि ये इस टाइम की बीच में, आप जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तो आप लोगों से रेजोनेट करेगी, ये ध्यान में रखें। ठीक है जी, या फिर आपके साथ जो है कोई ना कोई मैसेज जो है, कुछ मैसेज आपके लिए होंगे इस रीडिंग में। ठीक है जी, तो एस ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि ये इंसान में भी हो सकता है ये आपसे दूरी पे रहता है, ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, सबसे पहला काफ़ी पैशनेट हो रहा है आपको लेके। मैंने कहा ना, जैसा कि आप या तो इसको इस टाइप से, आपकी या तो फोटोग्राफ या जो डीपी पिक वगैरह, या फेसबुक पे आपने कोई ऐसी लगाई है, या फिर व्हाट्सएप पे कोई ऐसी पिक्चर आपने लगाई है जिसको देख के ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो अट्रैक्शन जो है उसको ये पूरा करना चाहता है, मतलब कहने का मतलब आपको मिलना चाहता है। ठीक है जी, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, नहले पे दहला, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड। चाहे आप पहले पोलाइट थे या ये पहले पोलाइट था या जो भी था, लेकिन आज आप दोनों एक ही, जिसे कहते हैं ना, एक जगह पे खड़े हैं। मतलब अगर ये शेर है तो आप सवा शेर है, समझ गए? अगर ये सवा शेर है तो आप शेर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्लियर कट इसकी तरफ से है और क्लियर कट आपकी तरफ से है। मतलब अगर ये इंसान आपसे मिलने आता है तो आप इसको क्लियर कट बताएंगे, बोलेंगे, और अगर ये आपको मिलने आता, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका कोई कॉल या मैसेज भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो वॉन्ड्स के कार्ड प्रोमिनेंट हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस।
पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन जगलिंग भी है, थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड दोनों आ चुके हैं। ठीक है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये दिखाता है हमें यहाँ आकर, मे बी आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आपका ऑरा ऐसा है कि लोग समझते हैं कि आप बहुत छुपे रुस्तम हैं या कुछ भी है, मतलब आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप शो ऐसे करते हैं कि आप कुछ नहीं जानते। ठीक है, इस टाइप की लोग आपके बारे में धारणाएं बनाते हैं। ये जैक भी बीच में आ गया, जैक उधर हो जाओ, रीडिंग करने दो। अब देखो बीच में अगर हम देखें यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही हमें मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड। देखो एक इंसान को लगता है कि मैं इस रिश्ते में जगल कर रहा हूँ, मे भी कोई दूसरी चीज़ है जो उसको आपके पास आने से थोड़ा रोकती है। आपको एक जिसने आज तक वेटिंग जोन में डाल रखा है, देखो ना इधर बॉटम में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो थर्ड पार्टी तो है इस रिश्ते में। ठीक है, दो चीज़ें मुझे बता रही हैं, एक तो ये 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग और इधर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो ना जब कोई तीसरा है तभी तो जगलिंग हो रही है, तभी वेटिंग है, तभी जो है ये इंसान आपको एक कमिटमेंट नहीं आज तक दे पाया है और विनर नहीं हो पाया है जो ये चाहता है। ठीक है, और उसी के नीचे ही मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड मिला। 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 6 ऑफ स्वॉर्ड क्या बताता है कि देखो एक इंसान जो है रिश्ते में विनर होना चाहता है। 6 नंबर सिग्निफिकेंट है, आपका कोई बर्थ डेट हो सकता है या आप जिस दिन मिले हो या इस टाइप से 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, 6 और 8 नंबर भी और 1 नंबर भी, उसके नीचे ही 6 ऑफ स्वॉर्ड है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये इंसान ने अब ठान ली है कि इसको आपसे मिलना है, लेकिन अब यहां पे मसला ये है कि जैसा कि मैंने बोला कि अब इसको जो नहले पे दहला वाली बात, तो थोड़ा सा फियर भी है। आपको कॉल टेक्स्ट अगर ये इंसान करता है तो इसको लगता है कि अब आपको इसको एक मतलब चाहे कमिटमेंट कह लो या एक क्लैरिटी इसको देनी पड़ेगी। देखिए इस स्वॉर्ड का कार्ड भी आया जगलिंग के नीचे, मतलब चाहे ये इंसान जगल कर रहा है फिर भी इसको आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि हमारा जो रिश्ता है वो कहाँ पर क्या जगह रखता है, क्या मायना रखता है तुम्हारे लिए या उसके लिए। ठीक है जी, मतलब एक दूसरों की जवाब सलाबी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब। ठीक है, अगर मेरा वर्ड कोई गलत हो तो उसके लिए सॉरी। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं बॉटम में देखूं 3 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इस इंसान को आप, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता, चाहे आप लोग इस टाइम कोई भी एनर्जी में हैं, ये इंसान आपके लिए इमोशनली जो है अटैच्ड है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इन कार्ड्स में क्लैरिफाई करूंगी, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है यहाँ पे? 6 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब होता है चीजों का बदलना, चीजों का मूव ऑन होना। मूव ऑन मतलब मूव ऑन, आगे होना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो प्लीज डिवाइन बताइए 6 ऑफ स्वॉर्ड किस लिए आया है यहाँ पे? इतने कार्ड नहीं, 6 ऑफ स्वॉर्ड किसके लिए आया भगवान जी? 6 ऑफ स्वॉर्ड 2 कार्ड आते हैं, दोनों ही लेने पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स में भी ये इंसान कहीं से निकल के आपके पास आ रहा है। देखो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है ये इंसान अपनी फैमिली से निकलकर आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा, ये इंसान कहीं से निकल कर ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, इसको बार बार जो है वो चीज़ें जो है जैसे होता है ना कि कानों में गूंजती हैं वो चीज़ें, जो गलतियां इसने की हैं वो सोच के इसको जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड, नींद भी नहीं आ रही है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि यहाँ पे एस के 2 कार्ड आए हैं,
जैसा कि मैंने पहले बोला ना कि ये इंसान आपसे बात तो करेगा, कॉल मैसेज तो आएगा, लेकिन इसको इस चीज़ की एक फियर हो रहा है, क्योंकि आप जो हो, जैसा कि मैंने बोला कि चाहे आप पिक्स लगा रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या मतलब इसको जो है ये आपको ये इस तरह से देख रहा है कि आप जो है इस टाइम अगर ये एक बात कहेगा तो आप 10 सुनाएंगे, ठीक है, या एक बात कहेगी तो आप 10 सुनाएंगे, ठीक है। तो आप क्योंकि कई बीच में बोल देते हैं ना, तो कि आपने ऐसे क्यों कहा, आपने वैसे क्यों कहा, ठीक है। चलिए देखो ना, यहाँ पे जब मैंने ये 5 ऑफ स्वॉर्ड को जो है क्लैरिफाई किया तो 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स आया। मतलब कहने का मतलब ये इंसान जो है कहीं से मूव ऑन हो के आपकी तरफ आ रहा है, आपको फैमिली अपनी बनाने के लिए, या आपको कोई स्टेबिलिटी देने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कार्ड ऐसे भी जो है रेजोनेट करेगा कि ये इंसान आप मतलब कहने का मतलब ये जो है आपसे दूर इसीलिए गया है क्योंकि इसको अपनी फैमिली को स्टेबल रखना है। दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए तो अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके ये आपकी तरफ आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मतलब ये इंसान जो है आपको छोड़ के गया है। अब अलग अलग सिनेरियो होगा, आप अपने हिसाब से ले लेना। फैमिली के लिए ये इंसान आपको छोड़ के गया, मतलब यहाँ थर्ड पार्टी जो है फैमिली है, ठीक है। जहाँ पे ये मैरिड है, ये मैरिज का कार्ड होता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। जहाँ पे ये मैरिड है, जहाँ पे इसने फैमिली बनाई है, या तो वहां से निकल के आपकी तरफ आ रहा है, या फिर आपसे निकल के, मतलब कहने का मतलब आपको जो छोड़ के, चाहे लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ के, या फिर अभी मूव ऑन हुआ है, या फिर इस रिश्ते से निकला है, या फिर कई बार ये कि ये पूरी तरह मूव ऑन नहीं हुआ लेकिन आपकी लाइफ से काफी टाइम से नो कांटेक्ट में है, ठीक है। चलिए एस ऑफ स्वॉर्ड किस लिए आया भगवान जी? एस ऑफ स्वॉर्ड भी देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जहां पे जगलिंग चल रही है, यहाँ पे जगलिंग चल रही है कि आपको क्लियरिटी कैसे दे। एस ऑफ स्वॉर्ड किसके लिए आया? एस ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो हमारे पास सबसे पहला कार्ड था स्टेबिलिटी का। क्योंकि ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है, डिवाइन भी इसको बार बार जो है आपकी तरफ पुल कर रही है। मतलब एक न्यू बिगिनिंग, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग। कुछ लोगों के साथ ऐसे रेजोनेट होगा कि कोई न्यू इंसान है जो इस रिश्ते में विनर होना चाहता है। आपकी लाइफ में एक न्यू पैशनेट बिगिनिंग होने वाली है किसी रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगिनिंग भी है, लेकिन इस टाइम जो है इस रिश्ते में दोनों ही बहुत ज्यादा दिमागी हो रखे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, हाई प्रिस्टेस क्यों आया? हाई प्रिस्टेस 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। इट मीन्स कि कुछ ऐसा इसकी लाइफ में हुआ है, कुछ या तो फाइनेंशियली लॉस हुआ है, या फैमिली में, या फिजिकली इसको कुछ प्रॉब्लम है इस इंसान को, कि ये इंसान आपके सामने जो है एक छुपा छुपा हुआ बिहेव कर रहा है, मिस्टीरियस सा बिहेव कर रहा है, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में क्यों आया भगवान जी? 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखिए अब इस इंसान को लगता है कि बहुत वेट हो चुका है, अब इसको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए अब इस इंसान को लगता है कि बहुत वेट हो चुकी है, मैंने अपने पार्टनर को बहुत वेट करा दिए, अब मुझे ज़रूर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान जो है आपको खो देगा। इनसिक्योरिटी हो रही है आपको खोने की। आपको खोने की इनसिक्योरिटी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको स्टारडम, आपको जो है बड़ा हाईलाइट होता, बड़ा हाई फाई होता, बड़ा प्रोग्रेस करता हुआ देख रहा है ये इंसान। बहुत खूबसूरत आपको इन दिनों देख रहा है, ठीक है। आपके लिए बड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है, आपसे मिलना चाहता है, लेकिन फियर है किस बात का? देखो कितने ओवरफ्लोइंग इमोशंस,
इमोशंस भी हैं, खाली पैशन नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड आए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आए। चलिए, ये तो थी आप लोगों की प्रेम कहानी। क्या चल रहा है इसमें? किंग ऑफ कप्स भी आया हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया। किंग ऑफ कप्स आपके लिए इमोशंस भी हैं, खाली ये नहीं है कि खाली फिजिकल अट्रैक्शन है या वैसे। चलिए, अब हम कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। ये हैंड रिटन मैंने बनाए हैं, इनमें से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनको क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये दोनों ही आ रहे हैं, तो मैं तीनों ही ले लेती हूँ। चलिए, बस इतना ही बहुत है। चलिए, देखते हैं क्या है इनमें लिखा हुआ। भगवान ने ही हमें मिलाया था और अब भगवान ही हमें दोबारा रिकंसाइल करवाएगा, ठीक है। तो ये रिकंसिलेशन चाहता है आपका पार्टनर। रिलेशंस आर वेरी इंटेंस बिटवीन यू एंड मी, डिसाइड इन हेवन, इट्स माई बिलीफ। आपके पार्टनर को दिल से पता है कि ये जो कनेक्शन है, तभी यहाँ पे देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आए हैं, कि ये कनेक्शन डिवाइन है, ठीक है। क्योंकि रिलेशंस आर वेरी इंटेंस, बहुत ही गहरा जो हमारा रिश्ता है, क्योंकि हमें डिवाइन ने मिलाया है, ठीक है। इस चीज़ का मुझे बिलीव है, ये आपका पार्टनर कह रहा है। तुम्हें याद करना मेरी आदत सी बन गई है और तुम्हें भूलना नामुमकिन। देखो जी, आपका पार्टनर आपको क्या कह रहा है। कोई आपको दिन रात सोचता है और उस समय को याद कर रहा है जिस समय आप अपने आप को भूलकर उनको ज्यादा महत्व देते थे। देख लिया आपने कि उस समय को आपका पार्टनर याद कर रहा है जब आप उससे भी, अपने से भी ज्यादा उसको जो है ध्यान देते थे। तभी देखो ना, अब इसको पता है कि मैंने बहुत वेट करा दिया, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, तभी मैं उसकी तरफ जा सकता हूं, क्योंकि अब नहले पे दहला वाली बात है। अब खाली बातों से या चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला। अब कोई कमिटमेंट या कुछ, अगर मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना है, कोई एक्शन लेना है, उसको स्टेबिलिटी देनी है, और रह भी नहीं पा रहा आपके बिना, स्लीपलेस नाइट्स हैं, सोच रहा है बार बार, इसको रेगरेट फील हो रहा है, कुछ भी गलत होता है इस इंसान को लगता है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ फेयर नहीं किया तब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो या तो अगर आपके पास आता है तो फैमिली को छोड़कर आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, या फिर ये इंसान आपके रिश्ते से ही मूव ऑन हो गया है फैमिली के चलते, फैमिली को प्रायोरिटी पे रखकर, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ चार्म से हमें क्या मिलता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, चार्म से हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। यहाँ देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार में कमेंट करते हैं, उनके कमेंट का कोई वो नहीं होता। हम तो भुवन हो गए, हमारी तरफ से ये हो, हमारी तरफ से वो हो। मैं बॉदर ही नहीं करती, या ज़्यादा मुझे बुरे लगते हैं तो मैं उनको डिलीट कर देती। देखिए, पहला ही जो चार्म है वो है की। तो देखिए, अब आप इसको अपने से रेजोनेट कीजिए कि की का मतलब क्या होता है। की का मतलब होता है चाबी। तो आपके पास आपके पार्टनर के दिल की चाबी है, वो तो आपको ये हैंड रिटन मैसेज से ही पता लग रहा है कि उसको लगता है तुम्हें याद करना मेरी आदत सी बन गई है और तुम्हें भूलना नामुमकिन। देखिए, नेक्स्ट जो है ये क्या है, ये ग्रेप्स है, बंचेस ऑफ ग्रेप्स। देखिए, तो मे भी हो सकता है आपको ग्रेप्स बहुत अच्छे लगते हो या आपके पार्टनर को बहुत अच्छे लगते हो। देखो, ये ग्रेप्स जो है, ये बंचेस ऑफ ग्रेप्स जो है एक यूनिटी को भी दिखाते हैं। ये भी हो सकता है अगर आप एक दूसरे से अलग हो गए थे तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, 5 ऑफ स्वॉर्ड, आप मिल जाए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये बिल्ली आई है। आपको पता है बिल्ली जो होती है ना बहुत चालाक होती है। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ठीक है। तो मे बी आपको लगता है या आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत चालाक हैं। वाह, लव बर्ड्स भी आ गए। तो लव बर्ड्स मिलने वाले हैं भाई। लव बर्ड्स तो हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन साथ में बिल्ली भी आई है। दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके, गाना नहीं है क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे
2 दिल अगर नहीं मिले हैं तो मिलने वाले हैं। वैसे मिले तो हुए ही हैं, क्योंकि देखो ना, वो कहता है रिलेशंस आर वेरी इंटेंस बिटवीन यू एंड मी, डिसाइड इन हेवन। दिल तो मिले ही हुए हैं, लेकिन अब आमने सामने भी मिल सकते हैं, चांसेस हैं। नेक्स्ट चार्म है फेदर। आपको इन दिनों हो सकता है कुछ सिंक्रोनिसिटीज जैसे फेदर दिखते हों, या फिर बटरफ्लाइज। मे बी आपका यूनियन होने वाला है यहाँ पे, कुछ लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है। स्टेबल कनेक्शन, देखो ना, दो स्टेबिलिटी के कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो ये एक स्टेबल कनेक्शन है। अगर आज भी आप इस कनेक्शन में हैं, अगर मूव ऑन हो गए हैं या किसी चीज़ को प्रायोरिटी पर रख के, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो अगर आप अभी भी इस रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे चाहे थर्ड पार्टी है, तब भी आपका पार्टनर आपको एक स्टेबल कनेक्शन मानता है, दिल से मानता है। देखो, चाहे फॉर्मली दुनिया के सामने नहीं उसको स्टेबिलिटी दे भी नहीं भी सकता, इसी वजह से क्या पता वो मूव ऑन भी हो गया है, लेकिन वो इस कनेक्शन को एक डिवाइन कनेक्शन मानता है कि चाहे अगर इसको कोई नाम ना भी दिया जाए तो भी यह कनेक्शन जो है एक डिवाइन कनेक्शन है, दो दिलों का मिलन है, ठीक है। चलिए, ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा अगर बीच में डिस्टर्बेंस हो, जैसे कभी जैक आ जाता है, कभी दरवाज़ा खुल जाता है कभी, तो उसके लिए माफ़ी। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सर्दी बहुत बढ़ रही है, अपना ध्यान रखें। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।